हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के संप्रदाय। ठीक है, तो पहले हीनयान, देखिए 3 संप्रदाय में बटा हुआ था बौद्ध धर्म। ठीक है, हीनयान, महायान और वज्रयान। तो आइए सबसे पहले हम हीनयान के बारे में देखते हैं। अब देखिए, हीनयान शब्द का अर्थ है निकृष्ट। ठीक है, हीन से ही आप समझ गए, निकृष्ट या निम्न मार्ग। इस शब्द का प्रयोग महायान अनुयायियों द्वारा अपने विरोधियों के लिए किया गया था। यह संप्रदाय बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को मानता है। इस संप्रदाय के लोग हीनयानी कहलाए। जो हीनयान संप्रदाय के जो लोग हैं वो क्या कहलाए? हीनयानी कहलाए। ठीक है, अब देखिए क्या है, इस संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य लक्ष्य बुद्धत्व न होकर के अरहत पद की प्राप्ति था। अब अरहत वही भिक्षु हो सकता था जो निर्वाण प्राप्त करता था। ठीक है, लोक कल्याण की कामना उसे नहीं थी। मतलब लोक कल्याण की कामना से उसे कोई मतलब नहीं था, उसको अपने मोक्ष से मतलब था। ठीक है, निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, इस संप्रदाय के अनुयायियों का क्षण भंगुरता में विश्वास था। मतलब जो तुरंत नष्ट हो जाए। ठीक है, क्षण भंगुरता मतलब नष्ट जो हो जाता है तुरंत। इस संप्रदाय के लोग मगध तथा श्रीलंका में थे। कहां कहां थे? मगध और श्रीलंका में। ठीक है, नेक्स्ट है महायान। देखिए, महायान शब्द का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। ठीक है, इस संप्रदाय की स्थापना नागार्जुन द्वारा की गई थी। महायान संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नागार्जुन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कि इस संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए? महायानी कहलाए। इस संप्रदाय के अनुयायियों का बोधिसत्व की मूर्ति तथा संस्कृत भाषा के प्रयोग आदि में विश्वास था। ठीक है, चूंकि हीनयानियों की तुलना में महायानियों के नियम अत्यंत ही सरल थे, अतः शीघ्र ही यह संप्रदाय लोकप्रिय बन गया और चीन, जापान, कोरिया, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान तथा दक्षिण पूर्व के अनेक देशों में फैल गया। ठीक है, अब ये तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ इजी होगी, जो सरल होगा, जो काम सभी के लिए सरल होगा, वो ज़्यादा लोग उसको करना पसंद करेंगे। तो क्या था कि हीनयानियों की तुलना में जो महायानियों के जो नियम बनाए गए थे, ठीक है, जो रूल रेगुलेशंस थे, वो क्या थे? वो इजी थे। ठीक है, लोगों के लिए। तो इसलिए जो हीनयानी जो संप्रदाय है वो बहुत ही तेजी से लोकप्रिय हो गया। ठीक है, और बहुत ही तेजी से फैला चारों तरफ। ठीक है, चीन, जापान, कोरिया, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान और दक्षिण पूर्व के सभी देशों में लगभग ये बहुत ही तेजी से फैल गया। ठीक है, तो जो काम आसान होगा लोग उसे करना ज्यादा पसंद करेंगे ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, वज्रयान। अब 7वीं सदी के आते आते बौद्ध धर्म के नियमों में और परिवर्तन आया। उसके परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। यह संप्रदाय बौद्ध धर्म का परवर्ती संप्रदाय था। अब इस संप्रदाय के जो लोग थे वो बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते थे। ठीक है, और उनका मंत्र, हठ योग तथा तांत्रिक क्रियाकलापों में विश्वास था। ठीक है, जो वज्रयानी जो थे उनका क्या था? उनका मंत्र, हठ योग, तांत्रिक वात्रिक, इन सब चीजों में जो ऐसे जो क्रियाकलाप होते थे उनमें इनका बहुत विश्वास था। ठीक है, और ये जो है, जो वज्रयान जो संप्रदाय है ये तिब्बत और चीन में ज्यादा फैला। ठीक है, तो ये जो है आपके बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय थे। ठीक है, कौन कौन से? हीनयान, महायान और वज्रयान। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि जो बौद्ध धर्म में संगीतियां हुई। ठीक है, भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद संगीतियां हुई। अब पहला जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कब हुई थी? वो 483 में हुई थी। ठीक है, 483 में अजात शत्रु के समय में हुई थी और ये राजगृह में हुई थी। ठीक है, और इसमें जो है लगभग 500 जो भिक्षु थे उन्होंने भाग लिया था।
जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के 483 ईसा में, ठीक है, ईसा पूर्व में। और इसमें लगभग 500 भिक्षुओं ने पार्टिसिपेट किया था। अब जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, जो सेकंड हुई थी, वो कब हुई थी? वो महात्मा बुद्ध के निर्वाण के, यानी कि उनके मृत्यु के लगभग 100 साल के बाद हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। ये आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पहला राजगृह में हुआ था और दूसरा वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय, ठीक है। उस समय कालाशोक का शासन था, उसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। और इस संगीति में लगभग 700 भिक्षुओं ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। फर्स्ट जो बौद्ध संगीति थी उसमें 500 जो भिक्षु थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और सेकंड जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें लगभग कितने? 700 लोगों ने पार्टिसिपेट, यानी कि जो भिक्षु थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी, 4 बौद्ध संगीति हुई हैं, ठीक है दोस्तों। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई है ये कब हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? मौर्य वंश के जो शासक था अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अशोक के बारे में आप पढ़ेंगे आगे। तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 250 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ हुई थी? ये पाटलिपुत्रा में हुई थी, ठीक है। और इसमें लगभग 1000 भिक्षुओं ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो संगीतियां हैं वो आगे आगे बढ़ रही हैं, तो भिक्षुओं की संख्या भी, उसमें उनके जो पार्टिसिपेशन की संख्या है वो भी बढ़ती गई, ठीक है। और ये जो तृतीय बौद्ध संगीति थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी मुगालिपुत्र तिस ने, ठीक है। मुगालिपुत्र तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। अब क्या है? नेक्स्ट है आपका जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया था वो कुषाण वंश के शासक ने, जो कनिष्क था, ठीक है, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, उसने करवाया था। कहाँ करवाया था? कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है। और इसमें किसने इस संगीति की अध्यक्षता की थी? वसुमित्र ने। और अश्वघोष इस संगीति के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटी बौद्ध संगीतियों के बारे में बताया, जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। प्रथम जो हुई थी, पहली बौद्ध संगीति आपकी राजगृह में हुई थी, दूसरी जो वैशाली में हुई थी, तीसरी आपकी पाटलिपुत्रा में हुई थी, और चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर, ये आप याद रखिएगा। और पहले जो बौद्ध संगीति थी वो अजातशत्रु के समय में हुई थी, दूसरी किसके समय में हुई थी? कालाशोक, तीसरी अशोक, और जो चौथी थी वो जो था कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, ठीक है। तो 4 जो है आपके बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। आगे भी जब आप मैं इस पे विस्तार से जब एक वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल आपके सीटेट के लिए आपको इतनी जानकारी होनी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि सीटेट में यही आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति, या लिख देगा आपका द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, और उसमें ऑप्शन दे देगा राजगृह, वैशाली, और आपका कुंडलवन, ठीक है, ये सब दे देगा, पाटलिपुत्रा। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं राजगृह और वैशाली में, ठीक है, कि पहली वाली वैशाली में हुई थी या पहली वाली राजगृह में हुई थी। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये याद रखिएगा कि पहली बौद्ध संगीति वो राजगृह में हुई थी और वो अजातशत्रु के समय में हुई थी, और दूसरी वाली जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी और वो कालाशोक के समय में हुई थी। तीसरी वाली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो अशोक के समय में हुई थी, ठीक है, और वो पाटलिपुत्रा में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो जो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, उसके समय में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है। तो चलिए, हमने आज बौद्ध संप्रदाय के बारे में और बौद्ध संगीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, ठीक है। अब आगे इसके बारे में जो और भी मेन कुछ पॉइंट्स हैं तो मैं आपको वो सारे चीज़ क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तब तक आप जो है मेरे इस वीडियो को देखिए, और बाकी जो भी मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, अपलोड किए हुए हैं आपके लिए, जो आपके पाषाण काल के है, स्टोन एज का जितना भी है, आप
पूरा फुल एक्सप्लेन में भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप उसे भी देख लेते हैं तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर आप मेरे वीडियो को देखिए, और वीडियो देखने के बाद आपको जब पसंद आ जाए तो आप इसे लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट भी करिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मैं किस तरीके से कैसा वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है या आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, या आपको कोई डाउट है, ठीक है, अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है आपको तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।